हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान। मैं जयदेव जानी। इस वीडियो के अंतर्गत पाठ नंबर 15वां जल परिवार अफवाह के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और इसके अगले वीडियो के अंदर हमने नर्मदा नदी और तापी नदी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अभी तुम्हारे सामने जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसके अंदर फोटो जो दिखाई दे रहा है उस फोटो में आप देख सकते हो कि ये अमरकंटक है। ये जो वाइट कलर से बहता हुआ दिखाई दे रहा है वो तुम्हारी नर्मदा नदी है। उसके पश्चात ये जब्बलपुर है, बेड़ा घाट है, फिर ओमकारेश्वर और महेश्वर अथवा तो महाबलेश्वर से होते हुई सूरत में से अरब सागर को मिल जाती है। ये है नर्मदा नदी और यहाँ से जो छिवाड़ का विस्तार है, कौन सा, मध्य प्रदेश के बेतुआ जिला, यहाँ से इसी के समांतर तापी नदी बहती है और महाराष्ट्र से सूरत से होकर अरब सागर को मिल जाती है। तो इतनी जानकारी हमने अगले वीडियो के अंदर प्राप्त की थी नर्मदा और तापी नदी के बारे में। तो इस फोटोग्राफ्स के अंदर आप नर्मदा नदी के बारे में देख सकते हो। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, तापी नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। उसके पश्चात ये विशेष जानकारी के अंदर है कि नर्मदा नदी की विशेष जानकारी यहाँ पर ऊपर की ओर आप लोग देख सकते हो कि ये है इंदिरा सागर परियोजना। यहाँ पर बरकी जब्बलपुर के निकट की योजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ये बांध है, ये इंदिरा नदी का बांध है, फिर ये ओमकारेश्वर का बांध है, ये हमारा गुजरात के अंदर आया हुआ सरदार सरोवर बांध है, ये कौन सा है, महाबलेश्वर पर्यटन स्थल है, फिर ओमकारेश्वर भी पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो ये है नर्मदा नदी के बहाव और उसके ऊपर बंधे बांध की जानकारी। उसके पश्चात वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें पहली है गोदावरी नदी। यह नदी प्रायद्वीप नदियों में सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप नदियों में सबसे बड़ी है गोदावरी नदी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह नदी पूर्व दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में जो गोदावरी नदी है उसका बेसिन सबसे विशाल और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? गोदावरी नदी है। इस नदी के बेसिन का 50% हिस्सा महाराष्ट्र में है। क्योंकि ये निकलती महाराष्ट्र से, इसलिए इसका 50% हिस्सा ज़्यादातर कहाँ से बहती है? महाराष्ट्र में से बहती है और इसका शेष विस्तार मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। आगे चलकर पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, माजरा, वैनगंगा, पेनगंगा आदि गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी का प्रवाह मार्ग लंबा और बेसिन क्षेत्र विस्तृत है, इसलिए यह गंगा जितनी महत्वपूर्ण है। गंगा आगे चलकर इसको कौन कौन सी पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, माजरा, पेनगंगा आदि सहायक नदियाँ मिलती है और गोदावरी नदी का प्रवाह मार्ग लंबा और विस्तृत है। इसीलिए गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहलाता है या दक्षिणी गंगा के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात दिया गया महानदी बेसिन। तो महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के पर्वतीय प्रदेश में है। यह ओडिशा से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के पर्वतीय प्रदेश है और यह ओडिशा से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है और इसका बेसिन क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है। और महानदी की लंबाई कितनी? 860 किलोमीटर है और इसका बेसिन क्षेत्र कौन कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा है और आगे जाके महानदी गंगा नदी को मिलकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके पश्चात है कृष्णा नदी। तो यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की दूसरी नदी जिसका नाम क्या है? कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों के अंदर तुंगभद्रा, कोयना,
घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा है। इसकी सहायक नदियों के अंदर कौन कौन से? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा। भीमा नदी के किनारे हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर महादेव स्थित है। इसका बेसिन क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। और कृष्णा नदी का बेसिन क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। उसके पश्चात है कावेरी नदी। कावेरी का बेसिन तो पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से कावेरी नदी का उद्भव होता है। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। इसमें मिलने वाली सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमवती तथा कालिनी है। इसका बेसिन क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? अमरावती, भवानी, हेमवती तथा कालिनी है। और इसका बेसिन क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है। बेसिन क्षेत्र जो राज्य में है उस राज्य के अंदर आप लोगों को उसके प्रवाह दिखाने नक्शे के अंदर। अगर बेसिन क्षेत्र लिखा है महाराष्ट्र है, बेसिन मध्य प्रदेश है या आंध्र प्रदेश है, तो नदी का प्रवाह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में से गुजरता हुआ आप लोगों को दिखाना है। उसके पश्चात यह तमिलनाडु के कुंडलूर के दक्षिण में कावेरीपट्टनम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कहाँ से? केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई दक्षिण की ओर तमिलनाडु का जो कुंडलूर करके विस्तार है कावेरीपट्टनम जिसे कहते हैं, वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उपर्युक्त नदियों के अतिरिक्त दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा जैसी छोटी छोटी नदियाँ भी पूर्व की ओर से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उपर्युक्ति नदियों के अलावा प्रायद्वीपीय और नदियाँ हैं जिसमें दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा जैसी छोटी नदियाँ भी पूर्व की ओर से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये हो गई प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानकारी। नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। इन सब की लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से बहकर समुद्र में मिलती है, इसके बेसिन क्षेत्र कौन कौन से या फिर कौन कौन से राज्य से गुजरती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इन सब के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की है। आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।